हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की मेरी शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और सुबह सुबह ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। लेकिन जैसे ही 6:30 से ऊपर होने लगा समय तो एकदम से कोहरा आ गया बाहर। मतलब समय का ना और मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आजकल मौसम ऐसे चेंज हो जा रहा है। कल में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी तेज़ ज़्यादा धूप लग रही थी। मतलब खेत में मैं गई हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप, पसीना होने लग गया था। ऐसा लग रहा था अप्रैल का महीना हो गया है। और आज सुबह सुबह पहले मौसम साफ़ था जब मैं 5 बजे उठी थी, और उसके बाद 6:30 बजे देखा तो बाहर इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था। बच्चे कल ना स्वेटर नहीं पहन रहे थे, मतलब उन्हें भी गर्मी लग रही थी। और आज सुबह सुबह तो भैया बच्चों को भी लग रहा है कि ठंडा होने लग गया, तो उनके गर्म पैजामे वगैरह सब कुछ निकल गए हैं। बोल रहे थे कि मम्मी कल तो हमें गर्मी लग रही थी, आज फिर से ठंडा लगने लग गया है। तो बच्चों को ना स्कूल में भी मतलब आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है ना, कभी स्वेटर पहनाए तो गर्मी लग जा रही है स्कूल पे, और नहीं पहनाए तो ठंडा लग जा रहा है। और अभी कोहरा आ गया है तो कब तक कोहरा रहेगा वो भी कुछ पता नहीं है। बच्चे अब अंदर पढ़ाई करते हैं तो ठंडा भी लग जाता है, इसलिए मैं घर से इन्हें पजामी वगैरह पहन के भेजती हूँ। क्योंकि परसों तक एनुअल फंक्शन भी था ना, तो उसमें भी लहंगा वगैरह की वजह से काफ़ी मेरी बेटी को ठंडा लग चुका था। तो इस वजह से इसकी पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि लहंगे वगैरह में फिर अंदर से स्वेटर वगैरह नहीं पहनी हुई थी। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी वगैरह करा, फिर मैं आ गई थी इनको छोड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं सुबह के 9 सवा 9 हो रखे हैं, और इतना ज़्यादा कोहरा अभी भी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा है। मतलब ना मौसम का एकदम से चेंज हो जा रहा है, एकदम से धूप आ जा रही, गर्मी होने लग जा रही है, और एकदम से इतना कोहरा हो जा रहा है। और आज मैंने सोचा था कि मुझे लहसुन वगैरह का काम निपटा लूँगी, लेकिन सुबह से इतना कोहरा लग गया है ना। और कोहरे में तो फिर इतनी ज़्यादा ओस रहती है ना खेत में, अगर धूप आए रहे तो मन भी लगता है करने का। और ठंडा बहुत हो रहा है आज, तो देखते हैं क्या क्या काम निपटते हैं। यहाँ पे भैया देखिए हमारे आलू खोद रहे हैं, आलू का काम भी चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ने के बाद घर, और फिर मैंने नाश्ता वगैरह करा, और उसके बाद सारे काम अपने निपटाए कपड़े वगैरह के। और अभी भी देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं। अपने सारे काम निपटा के मैं आ गई हूँ खेत में लहसुन की गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि 2-3 क्यारी मैंने पहले ही गुड़ाई कर दी थी, लेकिन 2-3 क्यारी और रह गई थी। तो मैं सोच रही थी कि आज पूरा काम निपटा दूँगी लहसुन का, क्योंकि रोज़ रोज़ ना खेत में आने का काम भी नहीं हो पा रहा है। घर के काम हमारे इतने हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया सी मेथी हो रखी है हमारी, और लहसुन वगैरह यहाँ पे मैंने गुड़ाई कर रखी है पहले ही। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज पहले लहसुन का काम ही निपटाते हैं। रोज़ रोज़ ना मतलब टाइम ही नहीं निकल पाता है, बच्चों के साथ सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद घर के काम हो जाते हैं, और कपड़े वगैरह तो भाई बच्चों और ड्यूटी वालों के रोज़ होते हैं, तो इतना ज़्यादा समय लग जाता है। फिर कभी कोई आ जाता है तो वैसे ही टाइम लग जाता है। तो आज मैंने सुबह सुबह ही सोच लिया था कि सबसे पहले मैं अपना यही काम करूँगी लहसुन का, जो कि इसकी गुड़ाई निपटा दी जाए आज। और उसके बाद इसमें बढ़िया सी गांठें बन जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं चल रहा ना, जब लहसुन का रेट इतना महंगा होता है और हमें ख़रीद के खाना पड़ जाए तो फिर हमारी खेती होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब अपने खेत में लगाया हुआ है तो इसमें थोड़ी सी मेहनत हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, और साल भर खाने के लिए हमारे लहसुन वगैरह हो जाता है। और जो भी शहर के लोग हैं वो ख़रीद के खाते हैं, तो भाई शहर वालों को पता चलता है कि कितना ख़रीद के और कैसे भाई आता है राशन। और हम लोग तो गांव में हैं तो हमें इतनी कदर नहीं होती है लोगों को, कि मतलब चलो हो ही जाएगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। इसमें ना ज़्यादा मेहनत की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, 1-2 गुड़ाई कर दो लहसुन में तो बढ़िया से लहसुन साल भर खाने के लिए हो जाता है। बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ना ऐसे बड़े पेड़ हो गए हैं तो बैठ के एकदम गुड़ाई नहीं हो पा रही है, पेड़ टूट जाएंगे। तो इसमें मैं झुक कर ही गुड़ाई कर रही हूँ। और ना ज़्यादा झुकने के बाद फिर कमर दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, क्योंकि ये काम हम डेली नहीं करते हैं ना, कभी कभी करते हैं तो इसमें थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है, और पैरों में और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है। तो बार बार मुझे खड़े भी होना पड़ रहा था, क्योंकि ओस भी हो रखी थी यहाँ पे अभी। अब तो धूप आ गई थी, लेकिन बीच बीच में पत्तों में ओस थी। तो यहाँ पे पहले मैंने आज लहसुन का ही काम निपटाना था, सारे काम आज बाद में होंगे, पहले लहसुन का ही काम होगा। क्योंकि एक ही काम को ना रोज़ रोज़ करने में अच्छा नहीं लगता है, तो 1-2 ही दिन में ये काम निपट जाए खेती का तो खेती भी बढ़िया से हो जाएगी, और अपना और भी काम चलते रहेंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न भी फिर चलने वाला है। तो यहाँ पे मेरी लहसुन की गुड़ाई हो गई थी कंप्लीट, और आप देख सकते हैं 5-6 क्यारियाँ मैंने बढ़िया करके गुड़ाई कर दी है। और इस बार बढ़िया सा लहसुन अब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब गांठें बच जाएंगी ना बढ़िया करके। तो दिन का 1 बजा है, फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए घर।
और उसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा, बच्चों को लाई स्कूल से। फिर यहाँ पे मेरी तैयारी होती है आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने की। आज इसमें थोड़ी सी मैं मटर डालूँगी और प्याज टमाटर डाल के कौल लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना चटपटी सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है। रोज़ आलू गोभी से मतलब मुझे तो पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग तो पत्ता गोभी की नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। मुझे तो पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है और हमारे घर में बच्चों को भी सभी को पत्ता गोभी अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर हम पत्ता गोभी की और प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं। आज इसमें मैं मटर भी ऐड करूँगी, थोड़ी बहुत मटर थी हमारे पास तो उसको भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि बढ़िया सी चटपटी सब्ज़ी बन जाए यहाँ पे। तो मैंने प्याज वगैरह खोल लिया था। फिर उसके बाद इसमें मटर वगैरह डाली और मटर में थोड़े से ढक्कन लगा के ना पका लूँगी, क्योंकि एकदम से छटकती है ना मटर। तो यहाँ पे से कौल ली थी मटर मैंने और टमाटर डाले, इसमें नमक वगैरह डाल दिया था, हल्दी मिर्च सब कुछ डाल दिया था, जितने भी मसाले होते हैं बेसिक तो सारे ऐड कर दिए थे मैंने, क्योंकि मसाले ऐड कर दूंगी और नमक वगैरह ऐड कर दूंगी ना तो टमाटर एकदम से जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ढक्कन लगा के मैंने इसको टमाटर को गला लिया था और इसके बाद मैंने ढक्कन खोला तो टमाटर बढ़िया तरह से गल चुके थे। और इसमें फिर मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दी थी और पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो कढ़ाई मेरी छोटी हो रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करा। मैंने क्या सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, थोड़ा सा गलते जाएगी तो कम हो जाएगी सब्ज़ी। और वैसे ही हुआ, जैसे जैसे मैं डाल रही थी थोड़ा थोड़ा भाप से पका रही थी तो उसके बाद बढ़िया सी देखिए इतनी हो गई थी गलने के बाद, और पत्ता गोभी ना एकदम कम हो जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन गई थी मेरी और फिर मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का समय भी हो रहा था। हस्बैंड जी के लिए तो मैं गर्मा गर्म रोटियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि ठंडी रोटी मैं कभी भी नहीं देती उनको, दिन भर ड्यूटी से थके रहते हैं तो इसलिए मैं उनके लिए उसी समय रोटी बनाती हूँ। बाकी सभी बच्चे लोगों के लिए, घर वालों के लिए रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि जिसको जब भी भूख लगेगी फिर वो लोग खा लेंगे। हस्बैंड जी तो मेरे थोड़ा सा लेट में आते हैं तो मैं उनके लिए उसी समय घी लगा के रोटी बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो घर में ही रहते हैं ना, गरम खाना खाते रहते हैं। लेकिन ड्यूटी वालों का होता है कि हर समय ड्यूटी रहती है तो गरम खाना नहीं हो पाता है, सुबह भी ठंडा ही हो जाता है खाना और दिन में भी खाना ठंडा ही हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ जब भी ड्यूटी से आए मेरे हस्बैंड जी तो गरम गरम खाना खा लें और थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि दिन भर इंसान काम करते करते ना थक जाता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ वगैरह हो गई थी तैयार। यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी की टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हो चुकी है मेरी रोटियाँ गर्मा गर्म सी तैयार। फिर यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी और उनके लिए मैंने बना दी थी गर्मा गर्म सी रोटी और इसमें लगा दिया था बढ़िया से घी और गर्मा गर्म सा खाना हो चुका था रेडी। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।